दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई प्राइवेसी की शर्तों को एक्सेप्ट करने के लिए 15 मई 2021 तक का समय दिया था। व्हाट्सएप ने ऐलान किया था कि जो यूजर 15 मई तक नई पॉलिसी स्वीकार नहीं करेंगे उनका अकाउंट डिलीट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें सीमित सुविधाएं ही दी जाएंगी। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया था कि वो अपनी चैट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ हफ्ते बाद यूजर्स के इनकमिंग कॉल और मैसेज भी बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही अगर किसी यूजर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और उसने प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की तो उसे किसी भी तरह का बैकअप व्हाट्सएप की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 15 मई बीत गई, 16 मई आ गई। इस खबर में अब अपडेट आ गया है। बिजनेस अखबार मिंट ने व्हाट्सएप के प्रवक्ता से इस बारे में बात की। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने अखबार को बताया, व्हाट्सएप इस कठिन समय में लोगों को उनके दोस्तों और परिवार से जोड़े हुए है। अधिकतर यूजर्स ने पहले ही इस अपडेट को एक्सेप्ट कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया उन्हें 15 मई के आगे भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। हम आगे उन यूजर्स को बीच बीच में रिमाइंडर भेजते रहेंगे। प्रवक्ता ने आगे बताया, हम चाहते हैं कि सभी को पता चले कि यह अपडेट लोगों की प्राइवेसी को इफेक्ट नहीं करेगा। हम तो बस उन नए विकल्पों के बारे में बता रहे हैं जिनसे लोग आने वाले समय में जुड़ सकते हैं, भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लोगों के जीवन में अहम भूमिका है और इसके लिए हम आभारी हैं। हम लोगों को आगे भी बताते रहेंगे कि कैसे हम इस नई पॉलिसी से उनकी प्राइवेसी और मैसेज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बताते हैं कि व्हाट्सएप के टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी में क्या बदला है। व्हाट्सएप अब फेसबुक के कंट्रोल में है और ये कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से जोड़ने में लगी है। कुछ महीने पहले ही फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज का आपसी विलय इसी का नतीजा था। मतलब अब दोनों के मैसेज बॉक्स एक ही हैं। अब व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ शेयर किया जाएगा। नई पॉलिसी में इस बारे में भी जानकारी है कि व्हाट्सएप कैसे यूजर्स के डेटा को प्रोसेस करता है और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक की सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपनी चैट्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से व्हाट्सएप आपके नॉर्मल मैसेज नहीं पढ़ सकता और ये बात नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिखी हुई है। तो जब व्हाट्सएप आपके मैसेजेस पढ़ ही नहीं सकता तो फेसबुक से साझा भी नहीं कर सकता। अब आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समझ लें। आप जो मैसेज भेजते हैं वो सामने वाले के पढ़ने से पहले व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है, मगर मैसेज पर ताला लगा रहता है। इस ताले की चाबी उस शख्स के पास व्हाट्सएप अकाउंट में होती है जिसे आपने ये मैसेज भेजा है। मैसेज जैसे ही दूसरे यूजर की डिवाइस पर पहुंचता है खुल जाता है। मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच अगर कोई कटिया डालकर इसे पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं, ऐसा उसका दावा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। शुक्रिया।